मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें, साथ ही साथ कॉपी लेके बैठना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, पॉज कर करके लिखते जाना है ना, तभी आपका फायदा होगा, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा। रजाई में बैठ के छुपके ये क्लास देखोगे तो सिर्फ सुनोगे ही, है ना, क्योंकि जब तक खुद से नहीं लिखेंगे, अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल नहीं रहेगा। समझ के, स्मेल करके, टच करके, फील करके, टेस्ट करके हम ये सारे के सारे चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ इसमें चेंजेस ऐसे हैं जो वापस से रिटर्न हो सकते हैं, यानी कि रिवर्स बैक हो सकते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो एक बार हो गए तो हो गए, वापस से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। देखो सिर्फ तो चेंज होगा, बाकी सारी की सारी चीजें उसमें कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। जैसे कि अगर हम क्या करें, वैक्स को मेल्ट कर दें, ठीक है, तो उसकी हमें शेप में चेंज देखने के लिए मिलेगा, बट रहेगा वो तभी भी वैक्स ही ना। रोलिंग डो इनटू चपाती, पहले हमने बेल लिया, वापस से गोल रोटियां नहीं बन रही है हमसे, हम क्या करें, वापस से उसको हमने डो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार वो बन गया भाई, एक बार उसकी रोटी बन गई, है ना, तो फिर हम उसको वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारा ना। केमिकल चेंज में हमेशा हम केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको लिखवाया था ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो वही सेम चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मिलके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस यहाँ पे हमारा वाटर बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराया और हमें यहाँ पे MgO मिल गया, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर है, ठीक है, और इसको बर्न करने में डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुआ है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यहां पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कैसा फ्लेम प्रोड्यूस हुआ है बेटा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यहां पे प्रोड्यूस हुआ है, तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, तो कंबस्टिबल। हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। सो हम इस चैप्टर को विद इन 30 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 30 मिनट का आपका इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स है ऑलरेडी हम उनका वन शॉट कर चुके हैं, तो आपका काम क्या है, उन सारे के सारे लेक्चर्स को एक बार देख लेना। ओके, सो फटाफट से अब हम स्टार्ट करेंगे चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। सो यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस, है ना, आप सबने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जहां पे भाई कोई चेंजेस हमको नजर नहीं आते, यानी कि एज सच कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। एंड केमिकल चेंज में क्या होता है, जहां पे कोई नया प्रोडक्ट बनता हुआ हमको नजर आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा, ठीक है, कि बर्फ जो है वो पिघल रही है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एंड यहाँ पे कुछ तो खतरनाक सा रिएक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सो बस यही है हमारा चैप्टर, ठीक है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है ये चैप्टर। कहां कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीजें हम विद इन अ चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें, साथ ही साथ कॉपी लेके बैठना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, पॉज कर करके लिखते जाना, है ना, तभी आपका फायदा होगा, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा। रजाई में बैठ के छुपके ये क्लास देखोगे तो सिर्फ सुनोगे ही, है ना, क्योंकि जब तक खुद से नहीं लिखेंगे, अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में बात करते हैं बेटा, है ना, चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई टाइप का चेंज, है ना, किसी भी टाइप के चेंजेस के बारे में बात करते हैं, एनी अडल्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, इन शेप, साइज, स्टेट, कलर, स्मेल, टेम्परेचर और द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट इन शेप, साइज, स्टेट, कलर, स्मेल, टेम्परेचर, तो इन सारे के सारे डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एंड हमारे आसपास किस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, कूलिंग ऑफ हॉट एयर, ठीक है, जो गर्म पानी है, ठीक है, उसका वापस से कूल डाउन हो जाना, बर्ड चेंजिंग इनटू अ फ्लावर, ठीक है, तो ये किस टाइप के चेंजेस हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं। banana turning brown and smelly, drying of clothes, so we observe changing using 5 sense। ये सारे के सारे changes हम कैसे sense कर पाते हैं, so we have 5 sense organ that are sight, smell, tough, ठीक है, and not tough, it's touch, है ना, taste, and the next thing is hearing,
है ना, सुन के, समझ के, स्मेल करके, टच करके, फील करके, टेस्ट करके हम ये सारे के सारे चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ इसमें चेंजेस ऐसे हैं जो वापस से रिटर्न हो सकते हैं, यानी कि रिवर्स बैक हो सकते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो एक बार हो गए तो हो गए, वापस से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जो वापस से हम जिसका कमबैक नहीं करा सकते, है ना, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और जिसका कमबैक हो जाएगा दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। आपका कमबैक हुआ है पढ़ाई में कि नहीं हुआ है, ये मुझे आप बता देना। ठीक है, सो यही सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं चेंज बेस्ड ऑन अपीयरेंस। ठीक है, चेंज बेस्ड ऑन अपीयरेंस यानी कि अपीयरेंस के बेस पे चेंज होना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेनी चेंजेस ओनली अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस व्हाइल सम चेंजेस द नेचर। देखो, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें अपीयरेंस में ही चेंज नजर आता है। ठीक है, एंड क्या होता है, जैसे कि मान लो उसका सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा, या फिर पहले बहुत ब्राइट दिखता होगा, अब बहुत डल दिख जाता है ना। तो कुछ कुछ में तो अपीयरेंस में चेंजेस होते हैं एंड कुछ कुछ में नेचर में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सो सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। ठीक है, देखो सिर्फ अपीयरेंस में चेंज होगा, बाकी सारी की सारी चीजें उसमें कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। जैसे कि अगर हम क्या करें, वैक्स को मेल्ट कर दें, ठीक है, तो उसके हमें शेप में चेंज देखने के लिए मिलेगा, बट रहेगा वो तभी भी वैक्स ही ना। सो दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इस टाइप के चेंजेस को बेटा हम क्या कहते हैं, तो इस टाइप के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही हमें चेंज देखने के लिए मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट, है ना। एंड इन फिजिकल चेंज देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर, फिजिकल चेंज में किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि पेपर को हमने टीयर कर दिया, बट रहेगा वो पेपर ही, वो कोई नई चीज तो नहीं बन जाएगी ना। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फोल्डिंग पेपर इनटू शेप्स। अब पेपर को फोल्ड करके किसी भी शेप में ले आओ, फिजिकल चेंज, है ना। इन्फ्लेटेड एंड डिफ्लेटेड अ बलून, बलून है उसको फुला दो, फिर पिचका दो, फिर फुला दो, फिर पिचका दो, तो वो रहेगा क्या, फिजिकल चेंज ही, कोई नया यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। क्रशिंग चॉक इनटू पाउडर, वापस से हम उसको चॉक में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लंबी सी स्टिक बना सकते हैं। मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, कटिंग पेपर, रोलिंग डो इनटू चपाती। पहले हमने बेल लिया, वापस से गोल रोटियां नहीं बन रही है हमसे, हम क्या करें, वापस से उसको हमने डो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार वो बन गया भाई, एक बार उसकी रोटी बन गई, है ना, तो फिर हम उसको वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारा फिर केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, In all these cases, the original substances remain the same. देखो, इन सारे केसेस में हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो तो सेम ही रहने वाला है, उसमें आज सच कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, सब्सटेंस रिमेन सेम, है ना, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, नया प्रोडक्ट बन रहा है क्या, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के चेंजेस को हम बेटा क्या बोलते हैं, इस टाइप के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। सो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फिजिकल चेंज, सबसे पहली बात कि हमेशा रिवर्सिबल होंगे। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि हम ना, हमारे पास जो सब्सटेंस था उससे हमने, मान लो बर्फ था, है ना, बर्फ से हमने पानी बना दिया, ठीक है, वापस से पानी से भी तो बर्फ बन सकता है ना। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल, यानी कि वापस से रिवर्स हो जाना इज कॉल्ड रिवर्सिबल। ठीक है, नो केमिकल रिएक्शंस अकर, फिजिकल चेंज में किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ओनली एंड ओनली फिजिकल चेंजेस इज प्रेजेंट। नाउ द थर्ड वन इज कॉम्पोजिशन रिमेन अनचेंज। कॉम्पोजिशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, फिजिकल चेंज है तो कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, केमिकल चेंज होता तो कॉम्पोजिशन में फर्क पड़ जाता, लेकिन फिजिकल चेंज में कॉम्पोजिशन में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? चलिए, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल चेंज एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस फीचर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, चलो इसके बाद हम बात करते हैं सब्सटेंसेस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जहां पे ना अपीयरेंस जो है
ठीक है, अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है एंड वो सब्सटेंस भी बदल जाता है। तो अगर कभी ऐसा कुछ होता है सो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, जहां पे पूरा का पूरा सब्सटेंस ही बदल जाता है, इस टाइप के चेंजेस को हम बेटा केमिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, सो अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, जहां पे रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इस टाइप के चेंजेस को बेटा हम क्या कहते हैं? इस टाइप के चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। The original substance cannot be obtained back. ओरिजिनल सब्सटेंस को यानी कि रिएक्टेंट को वापस से, रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बना दिया, अब प्रोडक्ट से वापस हम रिएक्टेंट में कन्वर्जन नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? हाँ जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल चेंज का, लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट। अब यहां पे हम क्या करते हैं, हमारे पास लाइम वाटर है, फॉर्मूला क्या होता है मैम? देखो आपको थोड़ा सा एडवांस तो मुझे बनाना पड़ेगा, है ना, तो आप फॉर्मूला लिख के चलो। तो लाइम वाटर बेटा हमारा क्या होता है यहाँ पे? लाइम वाटर, चूना का पानी, चूना जो आप लगाते हैं ना, चूना, हम पढ़ाई कर रहे हैं पर पढ़ाई नहीं करते हो, हैं चूना लगाते रहते हो, वही चूने का पानी ले लो इधर। ठीक है, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। मैम दिल पे लग गई है बात, अब हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस, है ना, इस पे जब कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा CaCO3। क्या बन जाएगा बेटा? ये हमारा बन जाएगा CaCO3। सो ब्लोइंग एयर इनटू द लाइम वाटर टर्न मिल्की, एंड ये हमारा लाइम वाटर है, दिस इज लाइम वाटर एंड इट टर्न मिल्की। इसका नाम क्या होता है? ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। देख लो फटाफट से इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देखो, रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बना दिया, द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है, एंड वापस से हम CaCO3 को इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसे टाइप के चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं, जहां पे हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब भी होती है, बट फिजिकल में एज सच कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर टर्न इट मिल्की, है ना, मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ मिलके क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक, सो दिस इज केमिकल चेंज। और देखो यहां पे भी देख लो, एक नॉर्मल केमिकल चेंज है विदाउट रिएक्शन। यहां पे हमने पेपर को बर्न कर दिया। किसी भी चीज को जब हम बर्न करते हैं तो वापस से उसका कमबैक करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, नाउ केमिकल चेंज में हमेशा हम केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको लिखवाया था ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो वही सेम चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मिलके क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस यहाँ पे हमारा वाटर बन जाएगा। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन विच यू हैव टू फॉलो। ये हमारा केमिकल रिएक्शन है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, टर्निंग लाइम वाटर मिल्की इज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है। कार्बन गैस रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी होता है। ठीक है, अगर आपको कभी भी टेस्ट करना हो कि भाई जो भी गैस रिलीज हो रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको सीधी सी बात क्या करनी है? सीधा सा काम आपको क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को उठाओ, लाइम वाटर के साथ मिक्स कर दो। इफ इट टर्न मिल्की दैट मींस द गैस प्रेजेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर वो मिल्की कन्वर्ट नहीं होता मतलब जो गैस प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? आया नहीं आया? चलो, तो ये केमिकल इक्वेशन है एंड केमिकल इक्वेशन विद केमिकल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट है हमारा अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल 2 इज विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। ठीक है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। सो यहां पे क्या कर रहे हैं?
विनेगर प्लस बेकिंग सोडा को अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, देखो विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH एंड बेकिंग सोडा इज, यहां पे क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा इज NaHCO3। तो यहां पे ना हमारा क्या प्रोड्यूस होगा? बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का बबल्स प्रोड्यूस हो जाएगा जब ये रिएक्शन हम कराएंगे। अब हमें कैसे पता कि भाई यहाँ पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का बबल प्रोड्यूस होगा? तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड का आप रिएक्शन करा दो लाइम वाटर के साथ, इफ इट टर्न मिल्की, दैट मींस हमारे पास जो गैस है दैट इज वन एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो गैस प्रेजेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। सो प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लाइम वाटर टर्न मिल्की अगेन, लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, दैट कंफर्म्स वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सिंस न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इट इज केमिकल चेंज, है ना? यहाँ पे एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा एंड उसको हम क्या बोल देंगे? पूरी रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल चेंज, क्योंकि द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ केमिकल चेंज हो गया है केमिकल चेंज? कैसे पता चलेगा? तो कुछ साइंस है, नॉट साइंस है, साइन है, साइन है ना? कुछ साइन है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस केमिकल चेंज हो गया है। सबसे पहले तो भाई नया प्रोडक्ट बन जाएगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, है ना? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन इज जनरली इरिवर्सिबल, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वापस से वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, उसका एक बार प्रोडक्ट बन गया बेटा तो वापस से वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी कि द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ऑफन इन्वॉल्व हीट, लाइट, गैस और कलर चेंज। तो इस तरीके के चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है बीकर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, यानी कि जहां पे भी रिएक्शन हो रहा है हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस भी हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। कलर का चेंज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, हम बता पाएंगे कि यस यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्या बात बोलते हैं? नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे ना रस्टिंग के बारे में बात करते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था क्या रस्टिंग एंड कोरोजन इज द सेम थिंग, और दोनों के दोनों अलग है। हाँ देखो, रस्टिंग होना चाहे कोरोजन होना, ये भी हमारा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। क्योंकि अगर एक बार लोहे में जंग लग जाता है, एक बार इस बेचारे में जंग लग गया, खराब हो गया ना, ये अब वापस से सही नहीं हो सकता, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार खराब हो गया तो हो गया, इसमें जंग लग गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको रस्टिंग के बारे में बताती हूँ। मैंने आपको ये बताया चाहे रस्टिंग हो, रस्टिंग के साथ साथ एक और वर्ड होता है कोरोजन। ठीक है, रस्टिंग के अलावा एक और वर्ड होता है दैट इज कोरोजन। अब ये दोनों टर्म क्या सेम है या दोनों अलग अलग है? कब हम रस्टिंग टर्म का इस्तेमाल करेंगे, कब हम कोरोजन टर्म का इस्तेमाल करेंगे? सो देखो, चाहे हम बात करें रस्टिंग के बारे में, चाहे हम बात करें कोरोजन के बारे में, दोनों का मतलब होता है जंग लग जाना। लेकिन रस्टिंग वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिकली आयरन के बारे में बात करते हैं, एंड आयरन के अलावा जब हम किसी दूसरे मेटल के बारे में बात करते हैं तब हम कोरोजन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरे मेटल्स के लिए हम रस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। आया समझ में? सो रस्टिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग में हमारा रस्ट का फॉर्मेशन होता है ना? आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है आयरन के ऊपर। अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये एयर की प्रेजेंस में होता है, वाटर की प्रेजेंस में जंग लगता है। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ये ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बता दिया, ये एक टाइप का केमिकल चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इससे पिछले वाले चैप्टर में भी आपने रस्टिंग के बारे में पढ़ा था, बताना मुझे, है ना? रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट एंड इट इज अनडिजायरेबल चेंज। ठीक है, रस्टिंग क्या होता है? इसमें भाई चीजें खराब हो जाती हैं, तो ये हमारे लिए कभी भी डिजायरेबल चेंज की कैटेगरी में नहीं आएगा। हमेशा किस कैटेगरी में आएगा? अनडिजायरेबल चेंज की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? चलो, सो
नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबशन के बारे में. सो अगेन कंबशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. क्योंकि एक बार अगर हम किसी चीज को कंबस्ट कर देते हैं, एक बार अगर हम किसी चीज को बर्न कर देते हैं, तो वापस से हम उसको ठीक नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड कंबशन, है ना. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कंबशन कहते हैं. सो कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे सब्सटेंस का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. जैसे कि अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच इज व्हाइट पाउडर, है ना. और साथ ही साथ यहाँ पे हमें बहुत सारा हीट और लाइट भी मिलेगा. ठीक. मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो नया सब्सटेंस है. यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराया और हमें यहाँ पे MgO मिल गया, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर है. ठीक है. और इसको बर्न करने में डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुआ है. डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यहां पे प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है. कैसा फ्लेम प्रोड्यूस हुआ है बेटा? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यहां पे प्रोड्यूस हुआ है, तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. ठीक है. तो कंबस्टेबल, किसी भी चीज को आप बर्न कर दो, वो हमेशा केमिकल चेंज की कैटेगरी में ही आएगा. ठीक है. वुड है, पेपर है, कोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, किसी को भी बर्न कर दो, ऑल आर केमिकल चेंजेस. ठीक है. ऑल आर केमिकल चेंजेस. नाउ नेक्स्ट है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए? क्या कोई भी सब्सटेंस किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी कंडीशन में बर्न हो जाता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं. हर एक सब्सटेंस का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो उसी पे बर्न होता है. इसी वजह से तो आपने देखा होगा कि पेपर जो है वो जल्दी बर्न हो जाते हैं. वहीं जब हम वुड को बर्न करने की कोशिश करते हैं तो इट विल टेक टाइम. ठीक है. So for combustion to occur, three things are necessary. किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, किसी भी चीज को कंबस्ट करने के लिए तीन चीजें यहाँ पे जरूरी है. पहला हो जाएगा हमारा फ्यूल, यानी कि जिस चीज को हम बर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूल. किसकी प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं? दैट इज ऑक्सीजन. अब बर्न हो गया तो क्या चीज प्रोड्यूस हो रहा है? दैट इज हीट. ठीक है. सो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर. सो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा? एक ऐसा टेम्परेचर, सबसे मिनिमम टेम्परेचर जिससे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट होता है. ठीक है. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो सबसे छोटा सब्सटेंस, वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर जिससे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है. उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. ठीक. So the lowest temperature at which substance catches fire is called ignition temperature, है ना. Now paper does not burn at room temperature but burn when heated. पेपर रखे रखे तो नहीं जल जाएगा, पेपर रखे रखे तो बर्न नहीं हो जाएगा. लेकिन अगर हम पेपर को थोड़ा सा हीट दे दें, है ना, तो वो जल के राख हो जाएगा. ठीक है. लेकिन वही अगर लकड़ी को उतनी ही हीट दे दे जितना हम पेपर को दे रहे हैं, तो लकड़ी बर्न नहीं होगी, तो वुड बर्न नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ही थोड़ा हाई है एज कंपेयर टू पेपर. ठीक. नाउ नेक्स्ट है हमारा, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर टुगेदर. क्या एक ही सब्सटेंस में फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो सकता है? यस. क्या एक ही सब्सटेंस में फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता है बेटा? यस, होता है. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना. बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल जहां पे फिजिकल चेंज भी हमको देखने के लिए मिलता है एंड जहां पे केमिकल चेंज भी हमको देखने के लिए मिलता है. कैसे? कैंडल है, बर्न हो रही है, जल रही है, ये किसी से नहीं जल रही है, वो खुद जल रही है. ठीक है. तो वो जल रही है तो हम क्या देख रहे हैं? इसका जो विक है, जो चीज बर्न हो रही है, दैट कंबस्टेबल थिंग, है ना, वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो जल के राख हो जाएगी. लेकिन इसका जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा एंड वापस से हम इससे एक नई कैंडल बना सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल वेयर फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर टुगेदर. ठीक. सो व्हेन कैंडल बर्न, फिजिकल चेंज में वैक्स मेल्ट होता है, वैक्स सॉलिडिफाई होता है, वैक्स इवेपोरेट होता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल चेंज. नाउ अगर हम यहाँ पे केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, तो वैक्स वेपर बर्न टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, है ना. यहाँ पे वैक्स जो वेपर है वो बर्न होके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है. जो इसकी विक है ना, जो इसकी विक है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है बेटा? बर्न हो जाती है, खत्म हो जाती है, टाटा बाय बाय हो जाता है इसका. सो बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड दी केमिकल चेंजेस. ठीक है.
यहाँ पे हमारा फिजिकल चेंज भी हो रहा होता है, यहाँ पे हमारा केमिकल चेंज भी हो रहा होता है। नाउ आर चेंज परमानेंट? यस। क्या चेंज हमेशा, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा के लिए हो गया अगर कोई चेंज हुआ तो? डिपेंड करता है कि किस टाइप का चेंज है हमारे पास, है ना। अगर हमारे पास फिजिकल चेंज है, सो दैट मीन्स दैट इज नॉट परमानेंट, एंड इफ वी हैव अ केमिकल चेंज दैट मीन्स दैट इज परमानेंट, है ना। केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज होता है, जबकि फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पररी चेंज होता है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिवर्सिबल चेंज। सो चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन बैक, है ना। रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होते हैं जहां पे एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो वापस से हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, तो ये सारे के सारे रिवर्सिबल हैं। दैट मीन्स दीज चेंज आर नॉट परमानेंट, है ना। ये चेंज है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। दिस चेंज इज नॉट परमानेंट। लेकिन अगर हमारे पास कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है ना, चेंजेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक, सो दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। एंड जितने भी इरिवर्सिबल चेंज होते हैं दैट आर परमानेंट, ठीक है। वो कैसे होते हैं बेटा? वो हमारे परमानेंट होते हैं। सो इरिवर्सिबल चेंज आर परमानेंट, रिवर्सिबल चेंज आर नॉट परमानेंट, ठीक है। आया समझ में? नाउ एग्जाम्पल्स, जैसे चॉपिंग वेजिटेबल्स, तो एक बार चॉप कर दिया, बात खत्म, वापस से उसको हम ठीक नहीं कर सकते, है ना। मेकिंग पॉपकॉर्न, भाई पॉपकॉर्न बन गया, खा लिए, हम वापस से नहीं आ सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार लोहे में जंग लग गई तो वो खराब हो जाएगा, वापस से हम उसका कमबैक नहीं करा सकते, है ना। सो फिजिकल चेंज आर यूजुअली रिवर्सिबल। जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, बट केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, ठीक है। लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, ठीक, उसको वापस से हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना डिजायरेबल एंड नॉन डिजायरेबल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? तो ऐसा नहीं है भाई कि हर बार हमारे ही मन की हो रही है ना। वो तो मुश्किल से एक आध बार ऐसा आ जाता है कि हमारे मन की चेंज, हमारे मन का प्रोडक्ट बन जाता है, अदरवाइज तो भाई कोई भी चेंज डिजायरेबल चेंज है ही नहीं। जैसे कि चलो तो देखो, ऐसा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डिजायरेबल चेंज शो करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डिजायरेबल चेंज शो नहीं करते। तो सबसे पहले हम उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे विच आर डिजायरेबल, यानी कि ऐसा चेंज जो हमें पसंद है ना, जो हमारे लिए हो रहा है, जो हमें अच्छा फील करा रहा है ना, जो हमारे मन की काम कर रहा है, बस इससे ज्यादा और नहीं बोल सकती मैं, ठीक है। चलो सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिजायरेबल चेंज के बारे में। सो कुकिंग इज डिजायरेबल चेंज, भाई खाना पक गया, हमने खा लिया, हमें शांति मिल गई, हमें अच्छा लग गया, दैट इज डिजायरेबल फॉर अस, है ना। यही तो हम चाहते थे कि ये हो जाए, है ना। इतनी देर से सब्जियां काट रहे हैं, अगर खाना बनेगा नहीं तो डिजायरेबल कैसे होगा? सो दैट इज डिजायरेबल, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? डिजायरेबल में आ जाएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, हाँ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जो है वो पक जाते हैं, दैट इज डिजायरेबल। कच्चे फ्रूट हम कब तक खाएंगे, है ना। नेक्स्ट है मेकिंग कर्ड, तो दही जमाना, ऑफ कोर्स हमें मेहनत लगती है, अभी देखो बहुत ठंड है ना, और अभी 14-15 को क्या आने वाला है, हाँ मकर संक्रांति, तो उसमें हमें दही चाहिए होता है ना। तो दही खाते हैं जनरली लोग, क्या आप दही खाते हो? नहीं खाते हो, है ना। हमारे यहाँ तो दही और चूरा खाया जाता है, ठीक है, वो पोहा जिसको बोलते हैं। सो उसमें दही जमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दही जमाना इज डिजायरेबल, हम चाहते हैं भाई कि दही जमा ले हम, ठीक है। सो मेकिंग कर्ड इज डिजायरेबल चेंज, है ना। कंपोस्टिंग वेस्ट, वेस्ट को हम क्या करें? कंपोस्ट कर रहे हैं, है ना, उससे मैन्योर बनाएंगे, सो दैट इज डिजायरेबल चेंज। सो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ डिजायरेबल चेंज। अब हम बात करते हैं अनडिजायरेबल चेंज, मतलब वो चेंज हो जाता है बट हमको पसंद नहीं है या हमारे लायक चेंज नहीं है ना, मतलब हम नहीं चाहते बट वो हो गया, ठीक। सो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंज। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारा अनडिजायरेबल चेंज है ना। खाना खराब हो गया, हम चाहते थे कि उसको खा ले, लेकिन वो खराब हो गया हमारे खाने से पहले, दैट मीन्स इट इज अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है। पोल्यूशन ड्यू टू फ्यूल बर्निंग, ठीक है, गाड़ियां चला रहे हो, गेड़ियां मार रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है जब फ्यूल बर्न होता है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस, ठीक है। नाउ सम अनडिजायरेबल चेंजेस कैन बी यूजफुल, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे अनडिजायरेबल चेंज होते हैं विच वी डोंट वांट, बट वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, है ना। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट, है ना, उसका डिकम्पोजिशन हो जाना, दैट इज अ डिजायरेबल, दैट इज अनडिजायरेबल चेंज बट इट इज गुड फॉर अस, ठीक। चलो नाउ नेक्स्ट है सम स्लो नेचुरल चेंजेस, ठीक है।
हमारे नेचर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं विच इज वेरी 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 स्लो, है ना, हमसे भी स्लो है, हमसे स्लो है। देखो क्या बोलूं मैं, पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, अभी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बाद में बताऊंगी मैं। चलो, तो सम स्लो नेचुरल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाउ वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है, यानी कि बड़े से चट्टान से मिट्टी बन जाना, इतना टाइम लगता है, इतना स्लो चेंजेस है वो, है ना, बहुत स्लो चेंजेस है। सो लार्ज रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। अब कैसे ये चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे काम करते हैं? सो दैट आर टेम्परेचर चेंज, वाटर, एयर, प्लांट रूट्स। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग रॉक इनटू दी स्मॉलर पीसेस, ठीक है, एंड इट इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। देखो वहां पे हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई चेंज बताओ जहां पे एक ही सब्सटेंस में फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज दोनों हो रहा हो, है ना, जहां पे एक ही सब्सटेंस में फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज दोनों हो रहा हो। तो वहां पे हमने बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जांपल लिया था। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है? वेदरिंग रॉक का, ठीक है, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा रॉक से सॉइल में फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई, ठीक है। नाउ इरोजन के बारे में बात करते हैं। सी सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लेकिन सॉइल को इरोड होने से बचाने के लिए कौन है उसका दोस्त? दैट इज प्लांट। प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम चाहेंगे कि भाई सॉइल हमारा सालों साल तक रहे, सॉइल इरोज ना हो, वहां से हटे ना, ठीक है, तो उसके लिए हमको प्लांट लगाने पड़ेंगे, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक बाय वाटर, विंड और आइस, ठीक है, हवा, पानी, बर्फ, इन सब की वजह से सॉइल अपनी परत से हट जाता है, अपनी जगह से खिसक जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, है ना। एग्जांपल स्मूथनिंग ऑफ रिवर स्टोन। देखो एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक जगह है, वहां से झरना से पानी आ रहा है, तो वो धीरे 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 अपने साथ क्या करेगा, मिट्टी को बहा के लेके चला जाएगा, और एक वक्त आएगा वहां पे कि गड्ढा हो जाएगा, है ना, यानी कि वहां की सारी जो सॉइल है वो इरोड हो चुकी है ना। इरोजन इज मेनली अ फिजिकल चेंज। हम वापस से वहां पे मिट्टी ला सकते हैं या फिर उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अकर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड यूजुअली इरिवर्सिबल, ठीक है, एक दो दिन का खेल नहीं है ये, है ना। अभी हमने बोला कि बहुत स्लो प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो स्लो प्रोसेस में हमारा इरोजन भी आता है, रस्टिंग भी आता है, दीज टू आर दी स्लो प्रोसेस, ठीक है। होता है केमिकल रिएक्शन है, बट ये हमारा स्लो प्रोसेस है, एंड दिस इज द केमिकल चेंज। इससे पहले वाला दिस इज द फिजिकल चेंज, रस्टिंग वाला हमारा केमिकल चेंज था, ठीक। नाउ इसके बाद हमने चैप्टर कर लिया खत्म। अब हम बात करते हैं पूरे चैप्टर को इन अ नटशेल, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर करेंगे टाटा बाय बाय। सो फिजिकल चेंज में कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। रस्टिंग, कंबशन, कुकिंग, ये सारे के सारे केमिकल चेंज है। इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, है ना। सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, सम आर नॉट। ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं एंड कुछ चेंजेस नॉन रिवर्सिबल होते हैं। सम चेंजेस आर डिजायरेबल, सम आर अनडिजायरेबल। कुछ चेंजेस हमारे लिए डिजायरेबल होते हैं, कुछ चेंजेस हमारे लिए अनडिजायरेबल होते हैं, ठीक है। वेदरिंग एंड इरोजन शेप्स अर्थ सरफेस, ठीक है। वेदरिंग, अभी जो रॉक्स का कन्वर्जन, और इरोजन मतलब मिट्टी हट जाना, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ को, हमारे अर्थ सरफेस को शेप देता है। सो ये हमारा नटशेल था पूरे चैप्टर का, एंड यहाँ पे हमने अपना विद इन 30 मिनट ये चैप्टर कर लिया है फिनिश। इस चैप्टर का खत्म होता है हमारा वन शॉट। मेक श्योर कि आपने मेरे साथ साथ यहाँ पे नोट्स बनाए होंगे, बिकॉज नोट्स आर वेरी यूजफुल, है ना। आप जो बोलते रहते हो कि मैम नोट्स दे दो, बेटा आप इससे लिखो, है ना, इसीलिए मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है। इससे पहले हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन किया था, तो वहां पे हमने हर एक चीज कवर की थी, ठीक है। आप वो लेक्चर देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बट इस लेक्चर को देखने से आपके नोट्स भी बन जाएंगे, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो सारे चैप्टर का हम वन शॉट लेकर आने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं, आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओके। सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने अगली क्लास में, अगले वन शॉट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।